गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कल प्रोबेबिलिटी की, राइट। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का पहला लेक्चर रहेगा, बराबर है। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स का आपको थोड़ा शायद थंबनेल आ गया। हमारा टॉपिक है आज का स्टैटिस्टिक्स। हम कल खत्म कर चुके थे। आज बात करेंगे किसकी? प्रोबेबिलिटी, संभावना, शक्यता। ये दो अच्छे वर्ड्स हैं इसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। ओके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा कंसेप्चुअल यूनिट ये समझा जाएगा। प्रोबेबिलिटी में हम बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी में अलग अलग कैटेगरी है क्वेश्चंस की। मैं अगर थोड़ा उसको ज़रा ब्रीफ करूं तो एक है एक कॉइन को टॉस करना। पहले तो हम इस पर आ जाते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक क्वेश्चंस है पहले उस पर आएंगे, फिर बाद में जाएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट पर, फिर बाद में 2 कॉइन्स एट ए टाइम टॉस करना, 2 कॉइन्स एट ए टाइम टॉस करना, उसके बाद 3 कॉइन्स एट ए टाइम टॉस करना। देन 4 कॉइन्स के क्वेश्चन नहीं है आपको, तो ज़्यादा आगे बढ़ने का काम नहीं है। 3 कॉइन्स एट ए टाइम, 2 कॉइन्स एट ए टाइम, देन डाइज जिसको बोलते हैं फेयर डाई बोलो या डाइज बोलो, फिर 2 डाइज को रोल करना, रोल्ड आउट, ओके, रोल्ड करना या सिर्फ रोल पकड़ लो उसको, रोलिंग 2 डाइज रोलिंग, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 पहले 5 टाइप की कैटेगरी है जिस पर क्वेश्चंस थोड़े जनरेट होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? सैंपल स्पेस लिखना या इवेंट लिखना, राइट। यार थोड़ा एक बार देख लेते जरा, आपको लिंक वगैरह मिल गई है कि अभी तक की आ गए हम? ओके, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। थोड़ा ज़रा थंबनेल वगैरह प्रॉब्लम, एक इशू नेट का, बफरिंग का। चलो, हमने जो बोले थोड़ा उसको रिपीट कर देते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले थे। हमने फ्राइडे के जो लास्ट सेशन था उसमें भी ये बात कर रहे थे क्या प्रोबेबिलिटी, ये यूनिट थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक डाइस का हो गया, और उसके बाद में एक लास्ट जो कैटेगरी आता वो आता है कार्ड्स, राइट। कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जो रहते कि नहीं अपने 52 कार्ड्स वगैरह जो रहते। ओके, कुछ बच्चों को शायद लिंक्स वगैरह अभी तक की मिली नहीं है, तो डायरेक्टली देख सकते हैं यूट्यूब पर, राइट। अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम करते क्या है, इसमें क्वेश्चंस क्या है। तो सब बातें एक साथ में नहीं समझेंगे, तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले टॉसिंग ए कॉइन से बात करते हैं। कॉइन है सिक्का, सिक्के को उछालना मतलब टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन हमने टॉस करे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड मिले, या क्या पॉसिबिलिटी है कि तो टेल मिले। तो अब
इसमें क्या होता कि हमको टोटल आउटकम्स के बारे में पहले बात करना पड़ेगी क्या। अगर हम बात करते हैं ओके ठीक है, ओके तो हम पहले बात करेंगे कि एक कॉइन को हमने टॉस करे, उस पर से हम शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहला वर्ड क्या आता है हमारे पास में? रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो एक्सपेरिमेंट आप करते रहते तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि एक कॉइन है, उसको मैंने टॉस किया। पहली बार टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार टॉस किया तो हो सकता है हेड आए या तो हो सकता है टेल भी आए। यानी जब जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा तब तब मुझे ये पता नहीं रहेगा कि आउटकम क्या है, तो रैंडम वैल्यूज आएंगी। समझ में आ रहा है? जैसे एक डाइस है, वो सांप-सीढ़ी वाला, स्नेक एंड लैडर वाला। हमने एक डाइस को रोल करे, पहली बार रोल करे तो हो सकता है ऊपर 2 आया, सेकंड टाइम रोल करेंगे तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल हम बोल नहीं सकते ना कि 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो जितने भी बार, अगर मैं दिन भर 100 बार भी अगर उसको रोल करते बैठा तो हो सकता है हर बार अलग अलग नंबर आए, कभी 1 आए, कभी 2 आए, कभी 3 आए, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। यानी हर बार आउटकम इज नॉट फिक्स्ड। आउटकम जो है 1 नंबर से 6 नंबर के बीच में आएगा, लेकिन कौन सा आएगा ये फिक्स नहीं है और हर बार ऐसा ही होगा, राइट। अब सपोज करो मैंने बोला आपको कि मेरे पास में एक डाइस है, एक डाइस को मैंने रोल किया, तो मुझे ये मालूम है कि आउटकम क्या क्या आ सकता। एक तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, 5, या तो 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि वो मेरा पार्ट है ही नहीं। मेरे डाइस पर 1 से 6 तक ही नंबर है, सभी के डाइस पर 1 से 6 ही नंबर रहते, लेकिन कौन सा नंबर आएगा 1 से 6 में ये श्योर नहीं है, ठीक है, ये श्योर नहीं है। तो जब जब हम डाइस रोल करेंगे तो नंबर कौन कौन से आ सकते ये पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा आएगा ये पता नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब आउटकम इज नॉट श्योर, वेयर आउटकम इज वन। और तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये पहला एक वर्ड था, कीवर्ड है। ओके, हम इस पर जब क्वेश्चंस आएंगे या डिटेल में जब बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। ओके, नो इशू। चलो, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। शायद लिंक आज मिली या ना मिली, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मिल जाएंगी। जिनको नहीं मिलेंगी वो यूट्यूब्स वगैरह पर से डायरेक्टली भी देख सकते, थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो हम आ गए यहाँ पर। यानी पहला पार्ट क्या है हमारा? पहला पार्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट? बराबर, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर मैंने बोल दिया हूं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है, ठीक है, यानी हम उसको क्या बोलेंगे? क्या पॉसिबल आउटकम हमको मालूम थे डाइज में? कॉइन पर ही देख लो ना आप, कॉइन पर टॉसिंग ए कॉइन। मैं एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। यस, इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाई? क्योंकि कॉइन टॉस करने के बाद में हमको हेड या तो टेल, ये 2 पॉसिबिलिटीज पता है, लेकिन एग्जैक्टली हेड या टेल ये नहीं पता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज पता है कि क्या गिरने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली क्या गिरने वाला है ये पता नहीं। अच्छा, दूसरी और एक बात, कि आप उसको 100 बार भी टॉस करोगे तो भी आप कह नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली क्या गिरने वाला है, हेड गिरने वाला है या तो टेल गिरने वाला है। दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड टॉसिंग ए कॉइन, या तो रोलिंग अ डाई, राइट। और डाइज इज रोलिंग अ डाई, ठीक है। एक डाइस, रोलिंग अ डाइस बोल दो आप, ठीक है। या टेकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास में 52 रहते ना नंबर, एक एस रहता, फिर कार्ड नंबर 2, 3, 4, उसमें भी 4 टाइप के रहते हैं, स्पेस रहता है, डायमंड रहता है, क्लब रहता है, हार्ट्स रहता है, राइट। 13, 13, 13, 13 ऐसे 52 रहते, 13 हार्ट्स के, 13 स्पेड के, 13 डायमंड के, 13 क्लब के, राइट। देन उसमें बोलते हैं हम क्या, जैक रहता है, क्वीन, किंग, एस, कार्ड नंबर 2, 3, 4। अब मेरे पास में सपोज करो कि वेल शफल्ड 52 कार्ड्स का वो पैक है,
और मैंने क्या किया, उसको दो तीन बार उल्टा पलटी करा और बीच में गए खंदा कार्ड निकाला, तो क्या मुझे पता रहेगा क्या वो कार्ड कौन सा है? नहीं। लेकिन ये पता है कि एक तो स्पेड रहेगा, या तो डायमंड, या तो क्लब, या तो हार्ट्स, इन चारों में से एक रहेगा। अगर हार्ट्स निकला तो हो सकता है हम ये बोल पाएंगे कि भाई एस कार्ड नंबर 2 से लेकर तो 9 तक, फिर जैक, क्वीन, किंग, राइट, इस टाइप के जो भी कार्ड्स रहते होंगे आपके, वो हम बता सकते हैं कि उस पॉसिबिलिटी उसकी है। उसके बाद में ये भी एक हो गया। उसके बाद में और क्या है, बस ये तीन ही चीज़ें हैं, डाइस का, या टेकिंग अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकालना। तो ये सभी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट टाइप के समझे जाते हैं। आर यू गेटिंग? ये सभी क्या बोलते हैं हम कि ये वही सबके सब क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ओके। अब सेकंड पार्ट आता है अपने पास में क्या, आउटकम। हाँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो ओके, थोड़ा मैं जरा वर्डिंग्स पहले ले लेता हूं, मतलब हमको आगे सॉल्व करने में आउटकम ओके। आउटकम मतलब एक कॉइन को हमने टॉस करे तो उसके टोटल आउटकम कितने रहेंगे? एक तो हेड, जिसको कैपिटल लेटर एस से हम डिनोट करते, या तो टेल, कैपिटल लेटर टी से डिनोट करते। कब बोलते हैं हम ये? जब हम कॉइन को टॉस करें, ओके। एग्जाम्पल हमने लिए यहां पर, टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी? एक तो हेड रहेंगी या तो टेल रहेंगी, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके। ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट, ओके। ओके, ठीक है। अब इसमें हम थर्ड पॉइंट जो ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे हम, मैं बाद में सबको एक लिंक बता के आपको बता दूंगा। सैंपल स्पेस, क्या नाम है भाई इसका? सैंपल स्पेस, राइट। अब सैंपल स्पेस मतलब जनरली हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एस से। कुछ बुक्स में इसको ओमेगा, जो बोलते हैं ना आप, ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। ये क्या है सर? देखो बताता हूं सर। आउटकम में और फिर सैंपल स्पेस में क्या फर्क है, तो हम उसको भी देखेंगे। आउटकम और सैंपल से भी वन हैंड अदर हैंड दोनों भी एक ही बातें हैं। अगर हमने कॉइन को टॉस करे तो आउटकम बोलते हैं भाई हेड गिरेगा तो टेल गिरेगा। लेकिन सैंपल स्पेस, इसी एग्जांपल के लिए मेरे पास में सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? मेरे पास में सैंपल स्पेस आ जाएगा कैपिटल लेटर एस, इसको पद्मशीर करली ब्रैकेट में लिखते हैं हम, हेड या तो टेल, राइट, हेड या तो टेल, हेड या तो टेल, इसको करली ब्रैकेट में कॉमा करके लिखना, उसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। तो तीन बातें आ गई। एक्सपेरिमेंट होगा तो आउटकम आएंगे तो हम सैंपल स्पेस बना पाएंगे। सैंपल स्पेस बना पाए तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी? सैंपल पॉइंट्स की, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, ये तीन चार बातें अब इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर मतलब एक पर्टिकुलर नंबर रहेगा। अगर मैं किसी कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यस, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट, बट आई एम वेरी श्योर अबाउट द आउटकम ऑफ द रिजल्ट, दैट आउटकम इज गोइंग टू बी आइदर हेड और टेल, नॉट बोथ एट ए टाइम, हेड या तो टेल, हेड और तो टेल, दैट इज आउटकम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एक्सपेरिमेंट रैंडम हुआ। आउटकम पता है क्या है? सैंपल स्पेस हमने लिख लिए करली ब्रैकेट में, ये करके इसको कैपिटल लेटर एस से डिनोट करते या तो ओमेगा से डिनोट करते। हम जनरली कैपिटल लेटर एस से ही डिनोट करते, ओके। नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट, कितने नंबर है इसमें? एक या दो? तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने होंगे? 2। तो अब यहां तक कि अगर आपको स्टोरी थोड़ी समझ में आ गई होंगी कि हम क्या कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? थोड़ा मुझे बता दो एक बार। सब बातें समझ में आ गई, राइट। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सर, आउटकम भी समझ में आ गया। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट रहता और एक एक्सपेरिमेंट कौन सा रहता? फिक्स्ड। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट रहता और एक एक्सपेरिमेंट रहता फिक्स्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बोलेंगे क्या, अगर कोई एक बॉलर बॉल फेंक रहा है तो वहां पर वो कितने बॉल, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, एक बॉलर के एक ओवर में 6 बॉल रहते हैं, बराबर, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन बैट्समैन हर बॉल को
हो सकता है कभी एक आधे बॉल को 6 मार दे, या तो एक आधे बॉल को 4 मार दे, या तो डॉट हो जाए, या तो कैच चले जाए, या तो बोल्ड हो जाए, या तो हिट विकेट हो जाए, या रनआउट हो जाए। वो भी एक रैंडम ही समझा जाएगा ना, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है भाई। नंबर ऑफ बॉल तो फिक्स हो गए। सर वाइड बॉल डाल दिया तो फिर बॉल बढ़ जाएंगे, और कितने बॉल बढ़न, तो ऑन पेपर तो 6 बॉल डालना है उसको। ओके चलो ठीक है, उसको थोड़ा साइडवेज रखते हैं। अब हम लेते हैं एक एक करके। क्या पहले लिखेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट एक पार्ट, सबके लिए एक पार्ट लिखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक लिखेंगे आउटकम, एक लिखेंगे आउटकम, एक लिखेंगे सैंपल स्पेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक लिखेंगे हम क्या लिखते हैं, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो ये 4 बातें आपको समझ में आना चाहिए। आपका सिलेबस का जहां तक के मेरी जानकारी है वहां पर आपको बस यही है, क्या कॉइन को टॉस करो, 2 कॉइन टॉस करो, 3 कॉइन टॉस करो, डाइस को रोल करो, 2 डाइस एट ए टाइम रोल करना, या तो फिर कार्ड्स, है ना 52 कार्ड जो रहते हैं कि नहीं अपने, वो पत्ते जिसको बोलते हैं आप कार्ड्स, वो इन पर क्वेश्चंस आते हैं। हम एक एक करके इनके सबके सैंपल्स पॉइंट लिखेंगे, राइट। 4 पॉइंट हमने निकाल लिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वन, देन आउटकम, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा करते हैं, नंबर 1, बाद में क्वेश्चन तो देखेंगे इस पर। इफ अ कॉइन इज टॉस, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, हाँ आप थोड़ा वर्डिंग पर ख्याल रखो। अ कॉइन मतलब एक ही कॉइन, अ कॉइन इज टॉस्ड मतलब एक ही कॉइन टॉस हुआ। तो हम 2 ही बातें लिखेंगे, एक तो सैंपल स्पेस एस क्या रहेगा, इसका सैंपल स्पेस रहेगा हेड या तो टेल, टेल या तो हेड लिखो, या तो हेड या तो टेल लिखो, वन एंड सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, राइट। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जिसको बोलते हैं एन ऑफ एस, कितना आ गया रे भाई, नंबर एन ऑफ एस आ गया हमारे पास में कितना, 2, करेक्ट है, इज दैट क्लियर। सर रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, करेक्ट है, करेक्ट है। चलो यहाँ तक के तो सब बातें आपको समझ में आ गई। ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं अब यहाँ पर। दूसरा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली ठीक है। अब देखो आप समझने की कोशिश करो, मैं अगर बोल रहा हूं 2 कॉइन, तो मेरे दोनों हाथों में 2 कॉइन है, इन दोनों को एक साथ में फेंकूंगा तो क्या होगा, पहली बार हो सकता दोनों बार हेड आए, दूसरी बार दोनों बार टेल आ सकते, पहले वाला हेड आएगा, दूसरे वाला टेल आएगा, पहले वाला टेल आएगा, दूसरे वाला हेड आएगा, बस 4 ही आएंगे। समझ में आ गया। तो 2 कॉइन को एक साथ में टॉस करें अगर हमने, तो फिर हम सैंपल स्पेस क्या बनाएंगे। अब देखो सैंपल स्पेस मैं जैसा बना रहा हूं आपको भी वैसा ही बनाना है। हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, राइट, हो सकता है एक बार हेड आए एक बार टेल आए, एक बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, और दोनों भी बार टेल आ जाए, बस ये आएंगे ना। सर ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, हेड टेल, देखो हेड टेल और टेल हेड, ये दोनों भी अलग अलग है। कैसी बात है, मेरे ये एक हाथ में कॉइन है, ये हाथ में कॉइन है, मैं दोनों को एक साथ फेंक रहा हूं, तो पहली बार यहां का हेड गिरा और यहां का टेल गिरा, राइट, यहां का हेड गिरा यहां का टेल गिरा, तो यहां का हेड है यहां का टेल है, ये ऐसे ही पकड़ो ना, ऐसे ही मैंने पकड़ा। अब दूसरी बार क्या हुआ, पहले यहां हेड गिरा था यहां टेल गिरा था, अब क्या हुआ यहां टेल गिरा और यहां हेड गिरा, तो दोनों भी अलग अलग हो गया ना, आउटकम दोनों के अलग अलग है। लिखने की स्टाइल दोनों एक साथ में क्यों लिखे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट, ये भी बात हो गई। तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल पॉइंट कितने आ जाएंगे आपके पास में, 4, 1 2 3 4। ओके, अब बात करते 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब अब मेरे पास में 3 कॉइन है, मैंने तीनों को एक साथ में फेंका, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या आएंगी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लिखते समय मैं जनरली ऐसा प्रेफर करता हूं कि आप ऐसा लिखो जैसा मैं लिख रहा हूं। ओके, क्या करना है, सबसे पहले तीनों को हेड ले लेना है, हेड हेड हेड, फिर क्या करना, एक टेल इसमें डाल देना, यानी पहले ये दूसरे वाला टेल, मैं थोड़ा जहां पर टेल ले रहे हैं ना उसको अलग पेन से मार्क कर देता हूं, हेड हेड टेल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर से फिर ये हेड हेड और बीच में डाल देंगे टेल, ये हो गया टेल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे कि भाई टेल हेड हेड, ये हो गए 4।
इसमें क्या है, तीनों में क्या फर्क है, यहाँ तीनों हेड थे, यहाँ एक टेल आया बीच में, लास्ट में, ये बीच में और ये पहले। ओके, अब थोड़ा लेकर चले जाते हैं इसको उल्टा, यहाँ पर तीनों ले लेते हैं हम टेल टेल टेल, राइट। अब इसमें एक हेड डाल देंगे, इसमें एक हेड डाल देंगे, मतलब टेल टेल हेड। उसके बाद में फिर बीच में यहां पर टेल हेड टेल और यहां पर हेड, ओके, हेड टेल टेल। तो जहां पर देखो हेड डालना है, मैंने क्या कर दिया, यहां पर बीच में हेड डाल दिया, यहां पर पहले हेड डाल दिया। और आप क्या करो, आप भी ऐसा ही लिखो, आपके सारे आउटकम्स आ जाएंगे, अदरवाइज वो गड़बड़ कर देते। पहले तीनों हेड, फिर एक टेल, फिर यहाँ पर एक टेल, फिर यहाँ पर एक टेल, यहाँ पर लास्ट में एक टेल, यहाँ पर बीच में एक टेल, यहाँ पर पहले में एक टेल, फिर तीनों भी टेल, यहाँ पर लास्ट में हेड, बीच में हेड और लास्ट पहले में हेड, राइट। तो अब मेरे पास में नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट मतलब एन ऑफ एस कितने हो गए, टोटल 8। अब देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर 2 कॉइन्स थे, राइट, यहाँ पर 2 कॉइन्स थे। हो सकता है क्या ये कॉइन 1 है C1 और ये कॉइन है 2, बराबर। इसके आउटकम कितने थे, एक तो हेड आ सकता था या तो टेल आ सकता था। इसका आउटकम क्या आता था, एक तो इसका भी वैसे ही ना, हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। तो अब आप एक काम समझो, क्या जितने हम फेस जनरेट करते हैं एक कॉइन के, यहाँ पर कितने फेस आ गए, यहाँ पर 2 फेस है ना, 2 चेहरे हैं, तो 2 को बेस रखेंगे हम। और कितने कॉइन टॉस हुए, 2 कॉइन टॉस हुए, तो इसको ले लेंगे पावर में, दैट इज 2 to the power 2, दैट इज 4। तो करके हमारे पास में ये आ गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4, करके हमारे पास में ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 4। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 और 3 कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन 1 कॉइन 2 और ये कॉइन 3। यहाँ पर हम बोलेंगे इसके फेस कितने हैं, अगेन फेस तो अच्छा 3 कॉइन है ना, कॉइन 3 है, लेकिन फेस यानी चेहरे कितने आएंगे, एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, बेस में आप क्या रखो कि क्या आने वाला है आउटकम, हेड या तो टेल, राइट। तो यहाँ पर बोल देंगे अपन 2, कितने बार कॉइन टॉस हो तो उसको पावर मिलो, दैट इज 2 to the power 3, करके ये आ गया हमारे पास में 8। ये ऐसा आता है, बराबर। तो ये कॉइन्स के बारे में आप ध्यान में रखना, हम बाद में इस पर क्वेश्चन देखेंगे तब बात करेंगे। जब 3 कॉइन टॉस हो गए तब उनका सैंपल स्पेस ये रहेगा, जब 2 कॉइन टॉस हो गए तब उनका सैंपल स्पेस ये रहेगा, और जब 1 कॉइन टॉस होगा तब इनका सैंपल स्पेस ये रहेगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक की तो सब बातें सही है, चलो करेक्ट है, डन। अब बात करते हैं, और ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक आपकी बुक वगैरह में नहीं है, तो ये इसको थोड़ा आप संभाल के रखना। ये वाला लॉजिक ये कैसा आता है सर, फिर ऊपर भी देख लो एक बार। ऊपर क्या देख लेंगे, यहाँ पर फेस कितने हैं, यहाँ पर फेस तो 2 ही है ना, लेकिन कॉइन कितना है, कॉइन एक ही है, तो कॉइन एक है तो 2 to the power 1 मतलब 2, करके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ना। ये कॉइन एक ही कॉइन है, तो एक कॉइन है करके पावर में 1 आया, यहाँ पर 2 कॉइन थे करके पावर में 2 आया, और यहाँ पर 3 कॉइन थे करके पावर में 3 आया। तो फेस तीनों भी केस में चेहरे हेड या तो टेल के थे, मतलब बेस 2, हेड या तो टेल बेस 2, और पावर कितने कॉइन टॉस है। अब कोई बच्चा अगर ये बोल दे क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इफ 10 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 10 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो हम क्या बोलेंगे, कॉइन के लिए बेस करेंगे। अच्छा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो थोड़ा जरा ये क्या बोलेंगे अपन, ओलंपियाड वगैरह ये जो रहते ना, इफ 10 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाट सैंपल पॉइंट्स कितने रहेंगे। अब आप ये क्वेश्चन तो बोलेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा है वैसा है, नहीं, दैट काइंड ऑफ डिस्कशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इनफैक्ट लॉजिक इज व्हाट, कि बेस कितने थे, फेस कितने थे, उसके फेस एक कॉइन के 2 हेड, तो हम क्या बोलेंगे 2, हमारा क्या आएगा बेस में आएगा 2, राइट। कितने बार कॉइन टॉस हुआ, कितने कॉइन्स है, 10 कॉइन्स है, 10 कॉइन्स आ गया, दैट इज 2 to the power 10। जिनको इसका पावर याद होगा वो ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है 2 to the power 10 आए, हो सकता है ऑप्शन में 1024 आए, कि 1 एंड सेम थिंग, ठीक है। ये मुझे याद था करके मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ में आ रहा यहाँ तक के, ओके चलो, राइट, डन, क्लियर है, करेक्ट, 100%। हम देंगे, हम 5-6 लेक्चर में प्रोबेबिलिटी, 5 लेक्चर्स हम लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से, तो और 5 पकड़ो, लेकिन क्वेश्चंस इसके डन कर लेंगे पूरे के पूरे। कार्ड्स वगैरह मुझे खेलते तो नहीं आते, देखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर तो लॉजिक हमको आता है, लेकिन कार्ड्स वगैरह कभी खेले नहीं है।
राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक के तो सब बात समझ में आ गई। अब आते हैं जरा डाइस पर। डाइस, डाइस समझ में आता है? डाइस सब्सिडी वाला डाइस है ना, तो मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा तो कैसे निकलेंगे रे भाई? ओके हाँ, ओके ठीक है। ये देखो ये वाला देखो डाइस वगैरह, हाँ डाइस है क्या ये? डाइस है। अब ये डाइस को हमने रोल करे, सब्सिडी वाला डाइस आपने खेले होंगे, कितने फेसेस है इसको देखो। ये एक फेस है, मैं इसको बोल देता हूँ ये है नंबर 1, अलग पेन से यूज कर लेते इसको, अलग पेन से यूज करते इसको। ये है सपोज करो नंबर 1, ये एक फेस, उसके ये एक इसको पकड़ते नंबर 2, ये है नंबर 3 राइट, नंबर 5 और इसके बैक से नंबर 6 राइट। फ्रंट वाला 1, बैक वाला 6, ऊपर वाला 2, नीचे 5 3 4, मतलब रैंडमली नंबर मैंने। फेसेस कितने हैं न, फेस कितने हैं इसके फेस कितने हैं रे भाई? इसके फेस है 6। अब मुझे एक बात बताओ, कॉइन में फेस 2 थे, एक कॉइन टॉस होता था, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 to the power 1, 2 कॉइन टॉस होते थे 2 to the power 2, 3 कॉइन टॉस होते थे 2 to the power 3। अब डाइस इज रोल, हमारे पास में क्वेश्चन क्या आएगा? अ डाइस इज रोल्ड, डाइस को रोल करना बोलते हैं, डाइस इज रोल, देन हाँ, तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा? देखो डाइस को एक रोल करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मिलने की? एक तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा, या तो 6 मिलेगा। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने इसके? n ऑफ एस विल बी नाउ 1 2 3 4 5 टोटल 6। लेकिन ये 6 आए कैसे? मैंने आपको पहले लॉजिक बता दिया, एक लॉजिक बताया हूं। कौन सा लॉजिक है वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक है, वो है लॉजिक ये वाला राइट। फेस कितने टोटल? 6, और हम कितने बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं? और डाइस इज रोल्ड, मतलब डाइस हमारे पास में एक ही है, ओनली 1 डाइस, तो इसके पावर में चल जाएगा। 1 डाइस है तो 2 to the power 6 करके ये 6 आया हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स राइट। अच्छा अब आते हैं जरा इसी पर हम दूसरा एक आधा डाइस निकाल लेते। ओके सपोज करो मैंने एक दूसरा डाइस निकाला, ये वाला, यहां निकाल लेते राइट। ये एक डाइस है और एक डाइस निकाल लो, ये एक डाइस है। ये दोनों डाइस एट ए टाइम रोल करे, तो इसको टोटल फेसेस कितने हैं? टोटल फेसेस कितने इसके? 6। और कितने बार डाइस रोल कर रहे हैं हम? ये डाइस 1 बोल रहे हैं, डाइस 1, और ये है डाइस 2, डाइस बोलते हैं आप इसको, डाई बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे। टोटल इसके फेसेस कितने? टोटल फेसेस कितने इसके? फेसेस 6 फेस है ना, इसको 6 चेहरे उसके, मतलब आप फेंकोगे तो आपको 6 बार अलग अलग लोग दिखेंगे, कभी 1 दिखेंगे, कभी 2 दिखेंगे, उसको फेस बोलते हैं, हम फेस बोलते हैं राइट। तो उसको फेस बोलते हैं। टोटल 6, कितने डाइस को रोल कर रहे हैं? 2 बार डाइस को रोल कर रहे हैं, तो 6 to the power 2, मतलब टोटल सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आना चाहिए? 36 आना चाहिए। अब वो कैसे आते हैं? देखो मेरे हाथ में 2 डाइस है, मैं दोनों डाइस को रोल करा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों बार 1 आएगा, हो सकता है दोनों बार 2 आए, दोनों बार 3 आए, दोनों बार 4 आए, दोनों बार 5 आए, दोनों बार 6 आए। सर दोनों बार 7 आ जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? 7 तो उस पर है ही नहीं ना। हो सकता है पहले पर 1 आएगा, दूसरे पर 3 आएगा, दूसरे पर 5 आएगा, पहले पर 6 आएगा, इस टाइप का भी हो सकता है। तो अब हमको इसका क्या बनाना पड़ेगा? सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। अरे भाई इसका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा? कैपिटल लेटर S इज इक्वल टू राइट। देखो कैसा बनता है, हम क्या बोलेंगे? ऐसे ही लिखो आप इसको, पहली बार 1 आया, दूसरी बार 1 आया, ये 1 डाइस 1 के लिए, डाइस 1 जो डाइस 1 है, और ये 1 डाइस 2 का है, तो ऐसा उसको पेयर में लिखे ना। दोनों को एक साथ में रोल करेंगे आप, तो अलग अलग तो लिखेंगे नहीं, दोनों एक साथ में रोल करे, पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया, तो ये पहले का, ये दूसरे का। अब क्या बोलेंगे अपन? हो सकता है कि पहले का 1 आया, दूसरे का 2 है, हो सकता है कि 1 3 राइट, इस टाइप का देख लो एक बार। ओके उसके बाद में
हो सकता है 6 टू द पावर 2, इसको थोड़ा हम इसको इधर लिख देते बोला, हाँ ठीक है, बहुत सारा उड़ गया क्या? ठीक है, ये राइट, हाँ कैपिटल लेटर एस, इस एस देखो वाला एस क्या बनेगा, तो पहले में 1, 1, 1, 2, 1, 3, हर बार लिखना पड़ता है जब जब एग्जाम में आता है, उसको छोड़ नहीं सकते आप। 1, 5 सैम्पल स्पेस 1, 6, ये हो गया एक पार्ट। फिर क्या बोलेंगे सर, पहले में 2, 1, देन 2, 2, देन 2, 3, देन 2, 4, एक बार तो मैं लिख ले रहा हूँ कंप्लीटली, 2, 5, 2, 6 राइट। फिर बाद में 3, 1, देन 3, 2 राइट, यहाँ पर 4, 1, 5, 1, देन 6, 1, 4, 2, देन 5, 2, 6, 2, देन 3, 4, समझ में आ रहा है? ये तो आपको बात जम जाएंगी। 3, 5, 3, 6, देन 4, 3, देन 4, 4, देन 4, 5, देन 4, 6 राइट, 5, 3, देन 5, 4, देन 5, 5 and then 5, 6 राइट। ओके 6, 2 हो गया, तो 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6, ये हो गया आपके सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल, ये सैंपल स्पेस आ गया। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आएंगे, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस तो हमने ऑलरेडी निकाल दिए ना, देखो एन ऑफ एस 36 आना चाहिए। कैसे आएगा 36, तो हमने ये पहले को और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट करे, देखो ये वाला कर्ली ब्रैकेट है राइट, ये वाला कर्ली ब्रैकेट है ऐसा। अब इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से शुरू और यहाँ पर खत्म हुआ। ओके तो देखो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसके कॉलम से 6 और इंटू ये नीचे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी 6 इंटू 6, तो कितना हो गया हमारा इसमें 36 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया हमारे पास में 36। जब हम 2 कॉइन एक साथ में टॉस करेंगे, अब अगर आपको ये पूछा गया कि 2 डाइस जब एक साथ में रोल करेंगे, जब 3 डाइस एक साथ में रोल करें, 3 डाइस रोल करें, तो एन ऑफ एस क्या रहेगा, 3 डाइस है करके पावर 6 के पावर में 3 जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पर तो एन ऑफ एक्स 36 आ गया, ये नोट करके लिख रहे हैं सिर्फ हम, ये नोट करके क्या लिख रहे हैं, इफ 3 डाइस आर रोल्ड, ओके रोल्ड, then number of sample space will be कितना 216, 216। और ये कैसा आया, ये कैसा आया, 3 डाइज है ना, तो 3 डाइज है और फेस कितने रहते हैं, फेस आपके रहते हैं कितने 6, और डाइज कितने यूज कर रहे हैं हम, 3 यूज कर रहे हैं। तो जो फेस है, फेस के पावर में नंबर ऑफ डाइज आते हैं, ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। फेस के फेस जितने चेहरे हैं उसके पावर में नंबर ऑफ डाइस कितने बार रोल करे, तो नंबर ऑफ चेहरे कितने 6, नंबर ऑफ डाइस कितने 3 है, तो 6 टू द पावर 3 दैट इज 216। तो ऐसे से हमारे एक्चुअली इस पर कभी क्वेश्चंस आया नहीं है और आ भी नहीं सकता ना। 216 अगर मैं सैंपल स्पेस लिखते बैठूंगा तो कितने होंगे, 216 बोल तो बहुत ज़्यादा हो जाते ना। जिनको ट्राई करना है पहले वाला लिख देता हूँ मैं, पहले वाला क्या रहेगा, पहला 1 1 1, देन दूसरे वाला भी लिख देता हूँ, चलो 1 1 2 अलग है ना ये, फिर 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, ठीक है। फिर सेकंड रो में अलग से करना पड़ेगा 1 1 ओके 1 2 1, देन 1 2 2 1 2 3 1 2 4, इस टाइप का राइट। तो ये हमको अभी लिखना नहीं है, लेकिन ऐसे इसके टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं अपने पास में 2 1 6। तो यहाँ तक की बात जम गई। अब बात करते हैं डाइस की, किसकी, प्लेइंग कार्ड्स की। यस सर ओके 6 टू द पावर 3 2 1 6 है, ठीक है। अब कार्ड के बारे में बात करते हैं। देखो कार्ड यार मैंने खेला नहीं हूं कभी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप थोड़ा देख लो एक बार। कार्ड्स में क्या है, कार्ड्स में 4 टाइप के कार्ड्स हैं। कौन कौन से हैं, अब हमारे में से कौन कार्ड्स खेलता है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, ठीक है। कौन कौन से, डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब, है ना। डायमंड, स्पेड,
हार्ट और क्लब, राइट। अब सर इसके वो ये कैसे आते हैं, वो मुझे निकालती नहीं आएंगी। डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब। हार्ट का तो चलो मैं ऐसा निकाल सकते हैं अपन, कैसा, ये ऐसा रहता ना कुछ हार्ट का, ये वाला। क्लब का, स्पेड कुछ ऐसा रहता है क्या, स्पेड है ना, ये डायमंड है। और मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है क्या 4 टाइप के ये कार्ड्स रहते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। इनमें सारे कार्ड्स 13-13 रहते हैं, मतलब क्या बोलेंगे हम, 13 कार्ड्स डायमंड के रहेंगे, 13 कार्ड्स स्पेड के रहेंगे, 13 कार्ड्स हार्ट के रहेंगे और 13 कार्ड्स क्लब के रहेंगे। मतलब 13, 13, 13, 14, 52, 52। अब वो जोकर मत ला लेना, क्या जोकर भी रहता है सर, जोकर वगैरह अभी हमारे सिलेबस में काम करनी हो, जोकर गड़बड़ कर देगा नहीं तो। अब इसमें कौन रहता है, देखो एस, एस यहाँ पर भी रहता, एस यहाँ पर भी रहता, एस मतलब इक्का, एस यहाँ पर भी रहेगा और एस यहाँ पर भी रहेगा। ये पहला कार्ड हो गया। उसके बाद में कार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, राइट। तो ये कॉमन रहते तो मैं सब जगह लिख लेता हूँ, मतलब एस यहाँ पर भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे, और फिर बाद में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये तीनों चारों में मिलाकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। अरे 10 से 11, नहीं 10 नहीं रहता ना। 10 वाला कौन सा रहता हो, जैक। हाँ, एक रहता है हमारे पास में जैक, एक रहती है क्वीन और एक रहता है किंग, राइट। हो गया कि 13। देखो एक इक्का, 1 से लेकर तो 10 तक की। अरे हाँ, एक नंबर 10 भी रहेगा शायद फिर तो, हाँ, क्योंकि यहाँ तक की कितने हो गए हमारे, ये इक्का, एक इक्का मतलब एस मतलब इक्का, 2, 3, 4, 5, ये 10 हो गए, ये 11, 12 और ये 13। तो ये 13 कार्ड्स डायमंड में भी रहते, स्पेस में भी रहते, हार्ट में भी रहते और क्लब में भी रहते, ठीक है। अब इसके बारे में, कार्ड्स के बारे में तो मैं शायद ही ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ। ओके, ठीक है। 52 सर बुक में है, चेक कर लो, आप खुद चेक कर लो रितेश तायडे जी, बरोबर, मेरे पास में तो है बुक्स भी, तो आप खुद ही चेक कर लो, राइट। तो अब हम जब इस पर क्वेश्चंस लेंगे तब ज़रा ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हमको कैसे कैसे क्वेश्चंस लेना है। ज़्यादातर देखा गया है कि डाइस पर और 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली पर क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट है, राइट। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में, और तब तक के राइट। तो समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम, तो प्रोबेबिलिटी में एक समझ में आ रहा है। एक प्रोबेबिलिटी इस टाइप की चलती है कि जहाँ पर हमको लिखना है प्रमोद सहारे, ओके करेक्ट है। 9th क्लास की बेटा 415 को, ओके अब थोड़ा अवॉइड करा करो यहाँ पर पूछने का, इससे बात कर। नेक्स्ट लेक्चर आपका 9th क्लास का ही रहेगा, 9th वालों का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अब बाकी का जो पार्ट है, इस पर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा कल का लेक्चर। आज का पूरा अगर समझ में आ गया, क्या 2 कॉइन टॉस हो रहे, 3 कॉइन टॉस हो रहे, डाइस रोल हो रहा, 2 डाइस रोल हो रहे, या कार्ड्स जो है, ये जो कार्ड्स है, ये कार्ड्स पर क्वेश्चन इतने जनरल, इतने ज़्यादा इंटरटेन नहीं करते हैं बोर्ड भी, तो हम इस पर, सर आप ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं क्या, ओके ये कॉमन है, कॉमन टू बोथ, दोनों जगह काम में आ जाएगा। कल हम क्वेश्चन एनसीईआरटी के ले लेंगे, फिर स्टेट बोर्ड के ले लेंगे, दोनों भी कॉमन है, दैट इज कॉमन टू बोथ, राइट। चलो ठीक है, विल सी टुमारो देन, टिल देन बाय बाय।